हर आत्मा के भीतर एक शक्ति सो रही है और उस शक्ति का जागरण तभी होता है जब हम शिव को समझते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह वह रहस्य है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यहाँ सुनेंगे आप महादेव की अद्भुत कथाएं, छिपे हुए रहस्य और ऐसी सच्चाइयाँ जो आपको निराशा से उठाकर अजय बना देगी। यह सिर्फ सुनने का नहीं, महसूस करने का सफर है, क्योंकि शिव ही आरंभ है और शिव ही है अनंत। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और जीवन में असंभव को संभव करना चाहते हैं, तो अभी जुड़िए, क्योंकि यहाँ हर शब्द में है शिव का आशीर्वाद और हर कहानी में छुपा है आपकी जिंदगी का नया अध्याय। स्वागत है आपका हमारे चैनल जय श्री राम पर। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, जिसे लोग अक्सर ब्रह्म मुहूर्त अनुभव के रूप में साझा करते हैं। वास्तविक कहानी, एक शिव भक्त का अनुभव। वाराणसी के घाट पर एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उनका नाम था स्वामी ओमकारानंद। वे जीवन भर महादेव की उपासना में लीन रहे, लेकिन एक समय आया जब वे बेहद बीमार पड़ गए। सांस लेने में कठिनाई, शरीर में कमजोरी और मन में निराशा। डॉक्टरों ने कहा, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। शिष्य उदास थे, पर स्वामी मुस्कुराते रहे। एक रात, आधी रात के बाद वे सोए नहीं। अचानक उनकी आंखें खुली। घड़ी में 3:15 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। उन्होंने सोचा, अब तो जीवन समाप्ति की ओर है, क्यों ना आज अंतिम बार शिव का ध्यान किया जाए। वे गंगा घाट पर गए और आसन पर बैठ गए। चारों ओर हल्की चांदनी थी, पानी की लहरें शांत थी। उन्होंने धीरे धीरे श्वास पर ध्यान दिया। कुछ ही क्षण में उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही है। तभी उन्हें लगा कि गंगा से एक दिव्य प्रकाश निकलकर उनके सामने खड़ा है। उस प्रकाश से एक आवाज आई, हे साधक, तुम्हारे सारा जीवन साधना की, पर सही समय का रहस्य आज तक नहीं जाना। यही समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड खुला रहता है। 3 से 5 बजे के बीच तुम मुझसे सीधा जुड़ सकते हो। स्वामी समझ गए कि यह महादेव का ही संकेत है। उस दिन से उनकी बीमारी धीरे धीरे मिटने लगी। उन्होंने 10 और वर्षों तक स्वस्थ जीवन बिताया और हर दिन 3 से 5 बजे तक गंगा तट पर ध्यान किया। वे कहते थे, यही समय है जब आत्मा शिव से मिलती है। महादेव के बताए 5 रहस्य। पहला, ब्रह्म मुहूर्त, जीवन का पुनर्जन्म। दूसरा, स्वामी जी को मृत्यु का डर था, पर 3:15 पर जागकर ध्यान करने से उन्हें जीवन का नया अध्याय मिला। इस समय साधना करने से आत्मा और शरीर दोनों को नया बल मिलता है। दूसरा, प्राण शक्ति का संचार। कमजोरी के बावजूद उन्होंने गहरी सांस ली और तुरंत ऊर्जा महसूस की। रहस्य, प्राणायाम और ध्यान इस समय सबसे प्रभावी होते हैं। तीसरा, देव संदेश का समय। स्वामी को दिव्य स्वर में संदेश मिला। 3 बजे से 5 बजे के बीच मनुष्य को ईश्वरीय संकेत और अंतर्ज्ञान प्राप्त होते हैं। चौथा, मंत्र जप का अद्भुत फल। स्वामी जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया और बीमारी दूर हो गई। इस समय किया गया जप कई गुना फलदायी होता है। पांचवा, आत्म साक्षात्कार। गंगा किनारे स्वामी ने अपने भीतर शिव को अनुभव किया।
यही समय है जब साधक आत्मा को पहचानकर शिव से मिलन करता है। यही कारण है कि महादेव कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे मैं स्वयं अपने रहस्य दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जुड़े रहिए हमारे साथ हर दिन नई कहानियों और रोमांचक किस्सों के लिए। और याद रखिए, आपका हर एक लाइक और कमेंट हमें और भी ऊर्जा देता है नई कहानियां लाने के लिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बोलिए हर हर महादेव।